स्टूडेंट्स, आज यूनिट 2 का रीड 1 का पार्ट 2 का हम अध्ययन करेंगे। पहले पार्ट में जो रीड 1 है, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको हम पढ़ चुके थे। आज जो सेकंड पैराग्राफ है, जिसका पहला वर्ड हमारे सामने दिख रहा है ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन, यहाँ से हम लोग रीडिंग करना शुरू करेंगे। आप लोग अपनी बुक्स में पेज नंबर 16 का सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन, स्वयं संचालित निर्माण और ऑटोफैब, बड़ा इसी को शॉर्ट में ऑटोफैब कहा जाता है, इज अ सेट, यह एक सेट प्रक्रिया है ऑफ टेक्नोलॉजीज, तकनीकों का, दैट ऑटोमेट द प्रोसेस फॉर बिल्डिंग 3 डिमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। दैट ऑटोमेट द प्रोसेस, बड़ा ऑटोमेट यानी कंप्यूटर से संचालित, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, जो कि कंप्यूटर से संचालित प्रक्रिया है, फॉर बिल्डिंग बनाने के लिए, 3 डिमेंशनल, बड़ा डिमेंशनल आकार देना, जो कि आकार देने के लिए कंप्यूटर की प्रक्रिया है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, मजबूत तत्वों को, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, रॉ जो कच्चे पदार्थ होते हैं उन्हें मजबूत पदार्थों में आकार देने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से ऑटोफैब एक ऐसी इस प्रकार की प्रक्रिया है। दिस इंडस्ट्री या उद्योग यूजेस उपयोग करता है सॉलिडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, बड़ा पॉलीमर्स जो होता है वो प्लास्टिक का नाम है, यह प्लास्टिक की मजबूती का उपयोग करता है, पाउडर्स का उपयोग करता है, एंड और अदर दूसरे रॉ मटेरियल्स कच्चे पदार्थों का, गाइडेड बाय डिज़ाइन ड्रॉन ऑन ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स, जिसको गाइड मार्गदर्शन दिया जाता है, बाय डिज़ाइंस आकारों के द्वारा, ड्रॉन ऑन ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स जो सामान्य कंप्यूटरों पर जो भी आपने डिज़ाइन बनाई होती है, आकार बनाया जाता है, उसके द्वारा इसको मार्गदर्शन दिया जाता है। नाउ अब इट विल बी पॉसिबल, यह संभवित होगा, फॉर ह्यूमन मनुष्य के लिए, बीइंग जाति के लिए, टू एक्योर प्राप्त करना, पावर्स शक्तियों को, टू मैनिपुलेट बदलने के लिए, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, बड़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमारे लिए जो बहुत ही उपयोगी हैं, लाभप्रद हो, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ों को बदलने में मनुष्यों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। ऑटोफैब इज़ नाउ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, ऑटोफैब अब अपॉर्चुनिटीज़ मौक़ों का क्रिएट निर्माण कर रहा है, फॉर मैन्युफैक्चरर्स उत्पादनकर्ताओं के लिए, टू सेटिस्फाई संतुष्ट करने के लिए, द यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स, जो कस्टमर्स ग्राहक हैं उनके यूनिक अद्वितीय नीड्स आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए ऑटोफैब अब सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दे रहा है। इनवाइटिंग द कस्टमर, यह ग्राहकों को इनवाइट आमंत्रित कर रहा है, इनटू द डिज़ाइन आकार देने के लिए, डेवलपमेंट विकास करने के लिए, एंड प्रोडक्शन प्रोसेस और निर्माण की प्रक्रिया के लिए, विल लीड और यह ले जाएगा, टू अनएक्सपेक्टेड, जो हमने कभी एक्सपेक्ट आशा न की होगी, न्यू प्रोडक्ट्स, इस प्रकार के नए उत्पादनों के लिए। इन ऑटोफैब में द कस्टमर इज़ अ को कंस्ट्रक्टर, जो कस्टमर ग्राहक है वो को कंस्ट्रक्टर व सहयोगी निर्माण करता है। नाउ प्रोडक्ट लायबिलिटी, अब प्रोडक्ट की, उत्पादन की लायबिलिटी, उसका जवाबदारी, अदर रिस्क और दूसरे जो रिस्क खतरे हैं, एंड पेटेंट राइट्स, और जो पेटेंट्स, बड़ा कोई भी वस्तु का जब हम निर्माण करते हैं तो उसे हम अपने नाम पर जो है पंजीकृत करा लेते हैं कि भाई ये वस्तु हमने खोजी है, तो उसको पेटेंट कहा जाता है। उस पेटेंट के जो राइट्स, अधिकार होते हैं, में बी शेयर्ड, शायद उसे बांटा जा सकता है, विद द कस्टमर, दूसरे ग्राहकों के साथ। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन, स्वयं संचालित निर्माण, विल हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट यानी असर, उसका ड्रामेटिक नाट्यात्मक इम्पैक्ट असर होगा ऑन सोसाइटी, समाज पर। अब इसके क्या फ़ायदे होंगे वो 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। नंबर 1, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, अधिक अच्छे उत्पादन की गुणवत्ता, द ऑटोमेटेड मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, बड़ा इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण का स्वयं संचालित पद्धति, एंड असेंबली, बड़ा असेंबली यानी वस्तुओं को जोड़ जोड़ के बनाना, विल इम्प्रूव, यह सुधारेगा, द क्वालिटी, गुणवत्ता को, एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट उत्पादन है उसके ड्यूरेबिलिटी, उसकी दृढ़ता को, उसकी मजबूती को भी सुधारेगा। वन इफेक्ट इज़ दैट,
एक इफ़ेक्ट, एक असर है कि कार्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, ETC इत्यादि विल लास्ट। बड़ा लास्ट जब क्रिया होती है तो लास्ट का अर्थ होता है जारी रखना, यह विल लास्ट जारी रहेगा। मच लॉन्गर अधिक लंबे समय तक, देन की अपेक्षा, अर्लियर मॉडल्स जो अर्लियर पहले के मॉडल्स होते थे, जो ढांचे होते थे, उसकी अपेक्षा अभी अधिक समय तक टिकाऊ बने रहेंगे। देयरफॉर इसलिए, देयर विल बी डिक्लाइन, बड़ा डिक्लाइन यानी कमी, इसलिए कमी होगी। इन नीड आवश्यकता में, फॉर रिप्लेसमेंट बदलाव के। बोले बेटा जो अभी तक हम वस्तुएं क्या करते थे कि हमारा टीवी खराब होता था, रेफ्रिजरेटर खराब होता था, कार खराब होती थी, तो हम उसको तुरंत ले जा कर के सेकेंड में बेच देते थे, नई वस्तुएं खरीद लेते थे। अब क्या होगा कि अब ये वस्तुएं जो होंगी अधिक मजबूत बनेंगी, अधिक टिकाऊ बनेंगी और लंबे समय तक ये काम करेंगी, तो उससे इनकी जो समय अवधि है, जो उपयोग करने की समय अवधि है, वो बढ़ जाएगी।